सहाबी बल्कि इमाम अहमद बिन हम्बल जो हैं वो रवायत करते हैं कि इसका बैकग्राउंड ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही बिकेम इल, सो ही डिड नॉट स्टैंड फॉर प्रेयर फॉर अ नाइट और टू. देन अ वुमन केम एंड सेड, ओ मोहम्मद, आई थिंक दैट योर डेविल हैज़ फाइनली लेफ्ट यू. अल्लाह माफ़ करे. यानी इस तरह के तलख अल्फाज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनने पड़ते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बीमार थे रात के लिए. ये इमाम अहमद बिन हम्बल ने रिकॉर्ड किया है, तफसीर इब्न कसीर से मैं कोट कर रहा हूँ. तो लेकिन ये कि एक खातून आई, उसने कहा जी कि लगता है तुम्हारे शैतान ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, नाउज़ बिल्लाह. यानी उसका मानना ये था ना कि कुरान शैतान की तरफ से शायद और उसी ने फॉरसेक कर दिया. तो फिर अल्लाह ने इस सूरत रिवील की. दूसरा, बुखारी, मुस्लिम, तिरमिज़ी, नसाई, उनमें भी ये रिकॉर्ड की गई है हदीस, और यही है उन सबका व्यू कि ये उस मौके पर रिवील हुई जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे और अल्लाह के नबी को ये लग रहा था कि यानी लोग कह रहे थे ना कि अल्लाह ने तुम्हें फॉरसेक कर दिया, बल्कि यहाँ तक कि अल्लाह तुमसे हेट करता है, यहाँ तक भी जाहिर है कि लोगों ने कहा. तो बहरहाल आइडोलेटर्स जो थे मुशरिकीन, उन्होंने भी यही कहा कि लगता है मोहम्मद का जो अल्लाह है, जो खुदा है, उसने मोहम्मद को नाउज़ बिल्लाह नेगेट कर दिया है या मोहम्मद को जो है वो छोड़ दिया है. तो यही है शुरू के अल्फाज सूरह ज़ुहा के. पढ़ते हैं औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा, कसम है आफताब की रोशनी की. बाय द फोरनून, आफताब की रोशनी की कसम है. वल्लैलि इज़ा सजा, और कसम है रात की जब वो छा जाए. वल्लैलि इज़ा सजा से मुराद है बाय द नाइट व्हेन इट डार्कन्स. मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, ना तो छोड़ दिया तुझे तेरे रब ने और ना ही वो तुझसे नफरत करता है, ना ही वो नाराज़ है तुझसे, ना ही उसने छोड़ दिया है तुझे. योर लॉर्ड हैज़ नीदर फॉरसेकन यू नॉर हेट्स यू. वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, एंड इंडीड द हेयर आफ्टर इज़ बेटर फॉर यू देन द प्रेजेंट, बल्कि आखिरत तेरे लिए बहुत बेहतर है इससे जो दुनिया में करंटली तेरे पे चल रहा है. तो देखिए 4 लेसन्स अखज़ होते हैं सूरह दुहा से, बड़े पावरफुल 4 लेसन्स इंशाल्लाह जिन पे मैं आज रोशनी डालूँगा. सबसे पहले ये पहली 4-5 आयतें सामने रखते हैं और पहले लेसन को हम सामने रखते हैं. सबसे पहला लेसन ये है कि इवन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गमगीन होते थे, ठीक है ना. तो इट्स ओके टू बी सैड. हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा है कि उसे गम आएंगे, और ये अल्लाह ने लाइफ की नेचर भी यही बताई कि अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, कि मैं देखूँगा तुम में से बेहतरीन अमल वाला कौन है. तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो इतने गम की हालत में थे कि अल्लाह ताला ने बाकायदा गारंटी दी कि नहीं, आपको फॉरसेक नहीं किया अल्लाह ताला ने, क्योंकि ज़ाहिर है वही भी रुक गई थी कुछ अरसे तक. तो हज़रत जिब्राइल को मिस किया करते थे अल्लाह के नबी, फिर वो रूहानियत को मिस किया करते थे. तो ज़ाहिर है अल्लाह से अब कोई राब्ता डायरेक्ट नहीं है. पहले हज़रत जिब्राइल आया करते थे, तो सोचें कि कितना वो टफ़ टाइम होगा हमारे नबी पे. तो सबसे पहला लेसन ये कि इवन प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज सैड, ठीक है, इट्स ओके टू बी सैड. दूसरी बात ये जो इन चंद आयात से साबित हो रही है कि देयर इज़ लाइट, वी आर रिमाइंडेड कि रोशनी होगी, रात होगी, लेकिन रात के अंधेरे के बाद आप देखें रोशनी छा जाती है. तो अल्लाह ने इसीलिए स्टार्ट ही इसी से किया, वद्दुहा, कि मैं कसम खाता हूँ आफताब की रोशनी की. यानी देयर इज़ ऑलवेज होप, देयर विल ऑलवेज बी अ न्यू डे, और टाइम विल कम एंड गो. वक्त आएगा, बुरा टल जाएगा, फिर कुछ अल्लाह की तरफ से राहत आ जाएगी. तो दिस इज़ हाउ थिंग्स हैपन. लाइफ की नेचर अल्लाह ताला बता रहा है कि यस, अंधेरा भी छा जाता है और वो पूरा का पूरा छा जाता है, लेकिन कभी भी अंधेरा पूरा का पूरा नहीं रहता है, सुबह होती ही होती है. तो इसीलिए अल्लाह ने स्टार्ट ही वद्दुहा से किया, वल्लैलि इज़ा सजा, और जब रात का अंधेरा छा जाए, मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला. यहाँ से ये भी साबित होता है कि दुहा प्रेयर जो होती है, जिसे हम चाश्त की नमाज भी कहते हैं ना, 2 रकत नफल, तो उसके बारे में मैं एक हदीस सुना देता हूँ. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एज ईच मॉर्निंग कम्स एवरी वन ऑफ यू मस्ट गिव चैरिटी फॉर एवरी लिम्ब ऑफ देयर बॉडी. जब भी सुबह का वक्त हो तो तुम्हारे हर जो आज़ा है उसको सदका करना चाहिए. सेइंग सुबहान अल्लाह इज़ एन एक्ट ऑफ चैरिटी, saying alhamdulillah is an act of charity, saying la ilaha illallah is an act of charity, and saying Allahu Akbar is an act of charity. ये बड़े पावरफुल अज़कार हैं, याद रखें. सुबहानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर, इसको हमारे माशरे में ज़ाहिर है चौथा कलमा भी कहते हैं. बहरहाल, तो ये एक हदीस में भी आता है कि ये जो अज़कार है ना, ये दज्जाल जब आएगा तो उसके दौर में मोमिन की खुराक होगी. जब फेमिन का दौर होगा तो ये मोमिन की खुराक है ये ज़िक्र.
तो बहरहाल ये अल्लाह के नबी ने कहा ये सारे अल्फाज चैरिटी हैं। Commanding people to do good is an act of charity and forbidding evil is an act of charity. To pray 2 units at the time of duha suffices all of this charity. अल्लाह के नबी ने कहा जो भी 2 रकअत चाश की नमाज पढ़ लेता है वो इन सारी चैरिटीज़ को ओवरकम कर लेते हैं, यानी उसकी वो उस दिन की चैरिटी हो जाती है। ये जितनी भी चैरिटीज़ अल्लाह के नबी ने बताई, तो ये है चाश की नमाज का जो रिवॉर्ड। चाश की नमाज जो है वो सूरज जब राइज हो जाता है तो उससे लेकर ज़ोहर की नमाज से थोड़ा सा पहले तक, आप कह लें आजकल 11 बजे तक पढ़ सकते हैं, 11 सवा 11 तक गालिबन, या इससे थोड़ा सा पहले। आपने देखा होगा तबलीगी जमात ले जाती तो वो ये आदत डालती। अबाबील की नमाज भी आपने सुना होगा, चाश की नमाज, दोहा की नमाज, ये सारी। हम बात कर रहे थे लेसन्स की, तो लेसन ये चंद आयात से ये निकला कि हर अंधेरी रात के बाद रोशनी आनी है, कभी भी सिचुएशन सेम नहीं रहती। तो मोमिन को कभी भी होपलेस नहीं होना चाहिए किसी भी सिचुएशन के बारे में। होप ही एक ऐसी चीज़ है ना जो इंसान को ज़िंदा रखती है, होप ही एक ऐसी चीज़ है जो इंसान को हेल्दी रखती है। तो अल्लाह ताला होप दिला रहा है, ये अल्लाह के अल्फाज हैं, ये किसी इंसान के अल्फाज नहीं है कि अल्लाह तुझे नहीं छोड़ सकता, ना अल्लाह तुझसे हेटेड करता है। बस ये अल्लाह के कुछ तरीके होते हैं इंसान को टेस्ट करने के लिए, इंसान को कुछ सिखाने के लिए। और फिर अल्लाह ने वादा किया वल्ल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला, कि है नबी ये दुनिया तो है ही आपके लिए बहुत बेहतर, लेकिन ये कि आखिरत इससे भी बेहतर होगी आपके लिए। तो इस दुनिया के जो गम हैं, इस दुनिया में जो टेस्ट एंड ट्रायल्स हैं, वो कहीं आप लोगों को इस गम में ना डाल दें कि मेरी ज़िंदगी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों हैं, क्योंकि ये दुनिया की ज़िंदगी तो है ही बहुत टेम्प्रेरी। असल में आखिरत की ज़िंदगी है, वहाँ पे आपका रिवॉर्ड जमा हो रहा है। और पता नहीं अल्लाह के नबी को तो अल्लाह ने कितना देना है। देखें, इन्ना आतोइना कल कौसर, जब ये सूरत नाजिल हुई थी तो अल्लाह के नबी बहुत खुश थे और सहाबा ने खुशी की वजह पूछी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अल्लाह ताला ने मुझे आज बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई कि अल्लाह ने मुझे अल कौसर देना है और उससे मैं अपने उम्मतियों को पानी भी पिलाऊंगा। तो ये बहुत बड़ा स्टेटस है, और मुकाम महमूद आपकी सोच है वो कितना बड़ा स्टेटस है अल्लाह के यहाँ, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो कितना करीब होंगे अल्लाह ताला के जन्नतुल फिरदौस में। तो इसलिए मोमिन के लिए देयर इज़ ऑलवेज़ होप। अगर ज़िंदगी में कोई कमी रह जाती है, कुछ मिल जाता है, कुछ नहीं मिल जाता है, तो मोमिन कभी भी होपलेस ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से मैं आपको एक ज़बरदस्त वाक़या तिरमिज़ी का है। It is recorded by Imam Ahmad bin Hanbal that Abdullah bin Masud said, the messenger of Allah was lying down on a straw mat and it left marks on his side. चटाई पे जैसे हम लेटते हैं ना तो कुछ निशानात पड़ जाते हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ कुछ निशानात पड़ गए उस मैट के। Then when he woke up, he began to rub his side. So I said, अब्दुल्ला बिन मसूद ने कहा, या रसूलल्लाह, will you allow us to spread something soft over this straw mat? अल्लाह के नबी अगर आप हुक्म करें तो यहाँ पे मैं कुछ सॉफ्ट बिछा दूँ। अब वो ज़ाहिर है केयर करते थे साहबा अल्लाह के नबी की,